हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। और अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में क्लास 10th बोर्ड देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना जरूरी है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनको जब भी हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो किसकी जरूरत पड़ती है? राइट एंगल ट्राइंगल की। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया है एबीसी, जो कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर जो एंगल बी है ये आपका क्या है? 90 डिग्री का है, मतलब एंगल बी से ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन ए रहेगा। साइन ए अगर आपको फाइंड करना है तो आपको जो एंगल ए जो आप कंसीडर कर रहे हो साइन ए के रेस्पेक्ट में, इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो आपकी साइड क्या है? बीसी। अपोजिट वाली साइड क्या है? बीसी। तो यहाँ पर इसके अपोजिट वाली साइड हमें बीसी लेनी है और इसको डिवाइड कर देना है किससे? हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस क्या रहेगा? किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी आपका राइट एंगल फॉर्म होता है उसके अपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आपको ये याद रखना है, जो राइट एंगल फॉर्म करेगा उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनियस। कई बच्चों को डाउट रहता है हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं। तो यहाँ हाइपोटेनियस जो है वो क्या है? आपका ए से लेकर सी तक की लेंथ। तो यहाँ पर हमें बीसी को डिवाइड कर देना है किससे? एसी से। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पहला मिल जाएगा वो है साइन ए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो कॉस ए के रेस्पेक्ट में अगर आपको कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए के लिए आपको जो साइड लेनी है वो एंगल ए के एडजेसेंट में होनी चाहिए। एंगल ए के आपके एडजेसेंट में होनी चाहिए। एंगल ए के एडजेसेंट में अगर आप साइड देखोगे तो आपका वो ये साइड मिलेगी और वो साइड क्या है? ए बी। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ए के क्या है? ए बी। इसके बाद इसको डिवाइड कर देना है किससे? हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? आपका ए सी। तो यहाँ पर जब भी आप कॉस ए फाइंड करोगे तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप कॉस ए फाइंड करते हो उसके एडजेसेंट साइड जो है वो आपको लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है किससे? हाइपोटेनियस से, जो कि हमारा ए सी रहेगा। इसके बाद तीसरा बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो टेन ए है। टेन ए में अगर आपको एंगल ए है उसके अपोजिट साइड लेनी होती है। एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो आपकी क्या थी? बीसी थी। हम साइन ए के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं और यहाँ पर भी आपको बीसी को कंसीडर करना है। इसको डिवाइड कर देना है किससे? उस साइड से जो कि एडजेसेंट है एंगल ए के। एंगल ए के एडजेसेंट में कौन सी साइड है? आपका ए बी। इस तरीके से तो इसको डिवाइड कर देना है किससे? ए बी से। आपको क्या पता लग जाएगा? टेन ए। अब साइन कॉस टेन अगर आपने फाइंड कर लिया है तो आगे की जो चीजें हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कोसेक ए को फाइंड करते हो तो ये इनवर्स होता है किसका? साइन ए का। तो वन अपॉन साइन ए से आप क्या पता लगा लेते हो? कॉसेक ए। कॉसेक ए वन अपॉन साइन ए, और साइन ए को जब आप डिवाइड करोगे तो ए सी कहाँ पर चला जाएगा? न्यूमरेटर में, और बी सी कहाँ पर चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। मतलब जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए सी अपॉन बी सी। इसी के बाद जब हम इसके फोर्थ वन आपके रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आएंगे, सेक ए पर। जो सेक ए रहेगा वो कॉस ए का क्या रहेगा? इनवर्स रहता है। कॉस ए का आपका रेसिप्रोकल रहता है। कॉस ए जो आपने फाइंड किया था इसको आप रिवर्स करते हो, यानी कि ए सी अपॉन अगर ए बी करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? सेक ए की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचता है वो आपका बचता है कॉट ए, जो कि आपका क्या होता है? टेन ए का इनवर्स होता है। टेन ए का वन अपॉन टेन ए जब हम लिखेंगे तो आपको कॉट ए मिल जाएगा। अब कॉट ए जो रहेगा इसमें टेन ए का रिवर्स करना है, मतलब ए बी को ऊपर पहुंचाना है और बी सी को नीचे पहुंचाना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको जो बताई जा रही है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टेन ए जो है इसमें आपका शायद नीचे आपको टेन ए जब भी आप फाइंड करोगे तो टेन ए किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए के। साइन ए अपॉन कॉस ए के। और ऐसे ही अगर हम कॉट ए फाइंड करते हैं, अगर हम कॉट ए फाइंड करते हैं तो ये आपको रेशियो ध्यान रखना है। ये आपका जो रहेगा वन अपॉन टेन ए के इक्वल होगा। वन अपॉन टेन ए के इक्वल होगा। वन अपॉन टेन ए करेंगे तो आपका कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा कॉस ए। और इसको डिवाइड कर देना है किससे? साइन ए से। ठीक है। अब यहाँ पर टेन ए को आपको साइन कॉस के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और कॉट ए का जो रेशियो है वो साइन कॉस के रेस्पेक्ट में हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर आपको ये पता रहेंगे तो आपको फिर जो क्वेश्चन है उनमें आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। ये आपकी काफी फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली वैल्यूज हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा 180 डिग्री और 270 डिग्री के रेस्पेक्ट में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब 0 डिग्री है, 30 डिग्री को हम पाई/6 लिखेंगे। पाई की जो वैल्यू है वो क्या है? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या है? 180
डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, 45 को पाई बाई 4 लिखेंगे, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2 और 180 को क्या लिखते हैं पाई, और 270 को क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2। इसके रेस्पेक्ट में आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, साइन में आपका 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और लास्ट में आपका 90 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो मतलब जो साइन में जो वैल्यू है वो कहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेंगी और वही चीज आपका कॉस में रहने वाली है। और ये जो टेबल है ये आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब जो स्टार्टिंग है वो आपका कहाँ से होगी, 1 से होगी कॉस के रेस्पेक्ट में। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी यानी कि √3/2, कॉस 45 साइन 45 के इक्वल होगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2 के इक्वल आएगा। और ये जो आपका कॉस 90 डिग्री है वो साइन 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको बस इसका रिवर्स कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी 0, 30, 45 और 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में। अब साइन की वैल्यू अगर आपको 180 के रेस्पेक्ट में देखनी है, आपको ये याद रखना है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 और 180 की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी, और 270 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी -1। साइन 270 की वैल्यू -1 रहेगी। ये आपका कभी कभार यूज में आपका क्वेश्चन में यूज कर लिया जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कॉस की जो 180 की वैल्यू है वो आपका -1 हो जाएगी, ये आपका इस तरह से रिवर्स हो जाएगी, और कॉस 270 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के रेस्पेक्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी आपका बताई जाएगी, आपके जो इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाएगी, उसको आप देख लेना। उससे फिर आपको ये इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप कभी भी एग्जाम में या फिर आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उसको आराम से फॉर्म कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, वो उसकी ट्रिक है। तो उसको अभी आपका नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आपका चैनल पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टेन के रेस्पेक्ट में, टेन जो रहेगा वो आपका साइन अपॉन क्या होता है कॉस, यानी कि 0 को 1 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा। 1/2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/√3। इसके बाद यहाँ पर टेन 45 की वैल्यू 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद टेन 60 की वैल्यू √3/2 को आप डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3। अब इसके बाद जब हम टेन 90 की बात करते हैं तो 1/0 जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अब 10 की वैल्यू 180 के रेस्पेक्ट में आपका 0 रहेगी, क्योंकि 0/-1 आपका 0 होता है, लेकिन -1 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा, जिसमें आपका इनफाइनाइट इसका रिजल्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉट की, तो कॉट में जो है वो 10 की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, यानी कि 1/10 आपको करना है, 1/10 करना है, तो 1 अपॉन अगर 0 करोगे 1/0 करोगे तो ये आपका क्या आएगा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/√3 करोगे तो ये आपका √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद ये जो आपका अनडिफाइंड यानी कि 1/इनफाइनाइट करोगे तो आपका ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि 1/इनफाइनाइट क्या आएगा 1/0 यानी कि आपका 0.1 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद पाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 1/0 ये इनफाइनाइट के इक्वल आएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बोलेंगे। और 270 की वैल्यू कॉट 270 की वैल्यू 1/अनडिफाइंड अनडिफाइंड करोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही कोसेक के रेस्पेक्ट में आप फाइंड कर सकते हो, कोसेक को क्या बोलते हैं 1/sin थीटा। तो 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, ये 1/1/2 करोगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, 1/1/√2 तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा, 1/√3/2 तो ये 2/√3 आ जाएगा, ये 1/1 करोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1/0 करोगे तो ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आएगा, 1/-1 करोगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही सेक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 1/1 करने पर 1, 1/√3/2 करने पर 2/√3, आगे 1/1/√2 करने पर √2 आ जाएगी वैल्यू, 1/1/2 करने पर 2 आ जाएगा, और 1/0 करने पर नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, और यहाँ पर 1/-1 करने पर -1, 1/0 करने पर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम भी होती है तो इसको लेकर जो ट्रिक बताई जाएगी वो आपका 1-2 दिन में अपडेट कर दी जाएगी चैनल पे, उसको आप जरूर देख लेना। आपको फिर ये सब चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ड्रॉ करना टेबल आ जाएगा, आप किसी को भी वो सिखा भी सकते हो। चलिए इसके बाद हम इस टेबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका क्वेश्चन में यूजफुल रहती है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर टेबल को लेकर कुछ बातें बोली गई हैं जो कि हमारे लिए जानना जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रहेंगे उनकी वैल्यू जो है ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के साथ में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वेरी नहीं करते, क्योंकि अगर मान लो कुछ बेस में चेंज होता है तो वही उसी के रेस्पेक्ट में उसी रेशियो में जो चेंज होगा वो आपका एल्टीट्यूड में भी होगा और हाइपोटेनियस में भी होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लेंथ के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे वो वेरी नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। इफ द एंगल रिमेन सेम, कब ये कंडीशन कब है जब एंगल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी आपका हमने राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ किया इस तरीके से, अगर हम इस एंगल की वैल्यू सेम रहने देते हैं और अगर हम ट्रायंगल की लेंथ बढ़ा देते हैं तब भी आपका जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा।
इसके बाद इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज गिवन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक एंगल का दिया हुआ है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कैन बी डिटरमाइंड। तो इससे अदर जो एंगल है, जैसे अगर मान लो साइन ए, उसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आप उसके रेस्पेक्ट में उसकी हेल्प से कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए, ये सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से। अभी हम क्वेश्चंस में भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू है कभी भी आपका 1 से ज्यादा नहीं रहेगी, और ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देखा था, साइन ए की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आपका एग्जिस्ट करती है, और 1 से लेकर 0 के बीच में कभी भी ये वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं आएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी लेकिन 1 से एक्सीड नहीं करेगी। वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कोसेक ए, सेक ए और कोसेक ए की जो वैल्यू है ये हमेशा जो होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होंगी, 1 होंगी, 1 से कम कभी भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे सेक ए और कोसेक ए के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो 1 से या तो ज्यादा है या तो आपका क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 से कभी भी लेस नहीं है। टेन ए की वैल्यू और कॉट ए की वैल्यू लेस हो सकती है, लेकिन सेक और कोसेक ए की नहीं होगी। इसके बाद कुछ आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेस्पेक्ट में हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि इनका यूज क्वेश्चन में हम काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं। ये आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा होगा। अगर टू एंगल्स का जो सम है, अगर दो कोई भी एंगल है, जैसे ए और बी दो एंगल हैं, अगर इनको हम ऐड करते हैं और ये 90 डिग्री के इक्वल आते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे अगर हम साइन 90 माइनस ए को अगर हम देखें, साइन 90 माइनस अगर ए करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, कॉस ए के, ठीक है। तो ये हम क्वाड्रेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, और आगे ये 180 डिग्री, और इसके आगे ये 270 डिग्री। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अभी क्लास 10 के रेस्पेक्ट में आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। इसमें जो वैल्यूज है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के आपका बीच में लाई करेंगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री के और 0 के बीच में जो लाई करता है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाते हैं। साइन किससे चेंज होता है, कॉस से, इसको ये ध्यान रखना है। कॉस किससे चेंज होगा, साइन से, यानी कि कॉस 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो आपका साइन ए के इक्वल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो साइन है ये किससे चेंज होगा, कॉस से, ठीक है। साइन है ये किससे चेंज होगा, कॉस से, और कॉस किससे चेंज हो जाएगा, साइन से। आगे चलोगे तो यहाँ पर जो टेन 90 माइनस ए है ये किससे चेंज हो जाएगा, कॉट से, और कॉट 90 माइनस ए किससे चेंज हो जाएगा, टेन से। यानी कि जो आपका टेन है ये किससे चेंज हो जाता है, कॉट से चेंज हो जाएगा, और कॉट है ये किससे चेंज हो जाएगा, टेन से। ऐसे ही सेक 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक ए के, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो सेक ए है, यानी कि जो सेक ए है ये किससे इंटरचेंज हो जाएगा, कोसेक से, ठीक है। कोसेक ए के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका रिवर्स भी होता है, सेक कोसेक से और कोसेक सेक से चेंज होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेस्पेक्ट में, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। साइन को कॉस से चेंज करना है, कॉस को साइन से, टेन को कॉट से, और कॉट को टेन से। ऐसे ही सेक को कोसेक से और कोसेक को सेक से याद रखना है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अभी हम बात करके चल रहे हैं केवल। अब आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेस्पेक्ट में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है वो ये वाली है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसका प्रूफ भी है जो कि आने वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखनी है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, सेक स्क्वायर ए के। 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए किसके आएगा, सेक स्क्वायर ए के। आगे तीसरी आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तीन आइडेंटिटी हैं जिनका हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक्स था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें वैल्यू पता करनी है, वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस का साइन 60 प्लस का कॉस 60 की। सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होती है, 1/2, ठीक है। प्लस आगे cos 30 की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आ जाएगी, ठीक है। और ये ब्रैकेट में आपका क्या है, क्लोज है। इसके बाद माइनस का साइन बीच में है। साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगी, √3/2। ये कितनी आएगी, √3/2, ठीक है। अ, इसको इरेज कर देते हैं, ये ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करना है आपको। हाँ, तो यहाँ पर हमने साइन 60 की वैल्यू फाइंड की, √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, इस तरीके से। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 1 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आपका कितना आ गया, √3,
प्लस 1 आ गया। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये 1 प्लस रूट थ्री माइनस का यहाँ पर कितना आएगा रूट थ्री और माइनस का 1, तो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 0/2, 0.2 किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 0। तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके रेस्पेक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर cos a की वैल्यू गिवन है आपको, cos a इक्वल टू 4/5। आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया गया था पहले, ये पॉइंट क्या था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर किसी एक का भी अगर पता है, इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज गिवन, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी को यूज करा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। cos a की वैल्यू 4/5 है और cos a को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको हमने a माना, ये a है, ये b है और ये क्या है c। cos a हमने देखा था कि जब भी हम cos a फाइंड करेंगे तो cos a में जो एंगल a के एडजेसेंट वाला एंगल है वो क्या है आपका ab। ठीक है, एंगल ए के एडजेसेंट वाला एंगल क्या है ए बी। इसको डिवाइड करना है किससे, हाइपोटेनियस से यानी कि ए सी से। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आपका 4 और ये आपका ए सी कितना है 5। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया ए बी इक्वल टू कितना है आपका 4 और ए सी इक्वल टू कितना है 5। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी सी आएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। तो यहाँ पर ए सी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस का ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आपका रूट यहाँ पर लगा लेना है। तो 25 में से आपका 16 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, जो कि आपका बाहर आके कितना रूट निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू जो हमें पता लगी वो कितनी पता लगी 3। अब बी सी पता लग गया, आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पर टेन ए, टेन ए फाइंड करना था। टेन ए जब भी आप फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे टेन ए, टेन ए में एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या है आपकी बी सी, बी सी। ठीक है, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड बी सी आपको लेनी होती थी, डिवाइड कर देना है किससे आपका एडजेसेंट वाली साइड से यानी कि ए बी से। ठीक है, बी सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 और ए बी की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन 3/4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये जो क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और कहाँ तक जाना है tan 89 डिग्री तक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और काफी फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर tan 1 डिग्री, अगर हम tan 1 डिग्री की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस का 89, 90 में से 89 माइनस करेंगे तो आपका 1 डिग्री के इक्वल आएगा। ऐसे ही tan 2 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस का 88। ठीक है, आगे tan 3 डिग्री है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस का 87। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा के, यानी कि cot 89 डिग्री के। ठीक है, ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे cot 88 डिग्री, ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे cot 87 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, और आगे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, अब आगे जब सीक्वेंस में चलते जाएंगे तो सेंटर पे हमारा क्या मिलेगा tan 45, tan क्या मिलेगा 45 डिग्री। और उसके फिर आगे चलेंगे तो tan 46 डिग्री मिलेगा। और आगे जब चलते जाओगे तो यहाँ पर tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, इस तरीके से मिलेगा। अब cot 89 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका 1/tan 89 डिग्री, इस तरीके से लिख लेंगे इसको। ऐसे ही cot 88 को क्या लिखेंगे 1/tan 1/tan 88 डिग्री ऐसे लिख लेंगे। और cot 87 को क्या लिखेंगे 1/tan 87 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर 1/tan 89 डिग्री से tan 89 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1/tan 88 से tan 88 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से जब कैंसिल करते जाएंगे तो tan 46 तक यहाँ पर 1/tan 46 से ये आपका tan 46 कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर पे जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा tan 45, और tan 45 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। tan 90 माइनस आपका 89 किया तो हमें tan 1 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई, और tan 2 डिग्री की वैल्यू कब मिली, जब 90 माइनस 88 किया।
tan 3 डिग्री जब 90 माइनस 87 किया। इन वैल्यू को हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लेंगे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा, जो कि 1 अपॉन tan थीटा यानी कि 1 अपॉन tan 89 के इक्वल आएगा, ये 1 अपॉन tan 88 के, ये 1 अपॉन tan 87 के। इस तरह से जब आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर tan 45 सेंटर पे पड़ेगा, इसके आगे की जो वैल्यूज हैं वो आपका इनसे कैंसिल आउट होती जाएंगी, और tan 87 ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, और बीच में आपका सेंटर पे क्या बच जाएगा, केवल tan 45, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें यूज करना है। एक पोल आपका गिवन है, इसको चलो पोल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से कोई एक पोल गिवन है, ठीक है, और ये इसकी शैडो है, ठीक है। एक पोल जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर। अब इसकी जो शैडो है वो 2√3 मीटर लॉन्ग है, जो कि ग्राउंड पे आपको देखने को मिल रही है। देन द सन इलेवेशन, आपको बताना है सन का जो इलेवेशन है वो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सन का जो इलेवेशन पॉइंट है वो आपको अगर ये वाला एंगल फाइंड करने को बोला है तो आप ये फाइंड कर सकते हो। अ, यहाँ पर जब हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। पोल है जो कि आपका ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी के रेस्पेक्ट में हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। अगर हम फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा, यानी कि इसके जो अपोजिट वाली साइड है ए बी अपॉन किसके आएगा, बी सी के। ए बी की जो वैल्यू है वो 6 है, डिवाइड कर देंगे बी सी यानी कि 2√3 से, जो कि आपका ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर नीचे जब हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपका कितना आएगा, 3 इंटू √3, 3√3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपका √3 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू √3, अगर हम √3 की बात करें तो ये किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री की। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर मिल जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ cos 9 अल्फा जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, साइन अल्फा के। और यहाँ पर 9 अल्फा जो है वो 90 डिग्री से क्या रहेगा, लेस रहेगा। 90 डिग्री से लेस रहेगा मतलब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर cos जो 9 अल्फा है, cos जो 9 अल्फा है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस का 9 अल्फा। साइन 90 माइनस 9 अल्फा किसके इक्वल होता है, कॉस 9 अल्फा के। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 9 अल्फा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा। ये आपका गिवन है साइन अल्फा के, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को आपका ये साइन 90 माइनस 9 अल्फा के इक्वल रख दिया। अब दोनों तरफ जब कंपेयर करोगे तो ये 90 माइनस का 9 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा के। अब 9 अल्फा को इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना आएगा, आपका 10 अल्फा आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करोगे, कितनी आ जाएगी 9 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। आपको क्या फाइंड करना था इसमें, टेन 5 अल्फा। तो यहाँ टेन 5 अल्फा फाइंड करोगे कैसे, टेन 5 इंटू अल्फा की जगह क्या रखोगे 9, यानी कि अल्फा की जगह 9 डिग्री रखोगे तो ये कितना आएगा 10 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो आई थिंक आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो आपको यूजफुल लगा होगा, और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन जो भी आपके क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से या आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सारे कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।